बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 7 वचनों की। दरअसल प्रदेश को 7 गारंटियां देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अभी तक 2 गारंटियां दे चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आज तीसरी गारंटी की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोपहर 12:30 बजे के करीब यानी कि अब से कुछ मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि कोर कमेटी की बैठक भी है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीसरा वचन दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के युवाओं और किसानों को ये गारंटी समर्पित होगी। इससे पहले 2 गारंटियां जो लॉन्च की गई है वो प्रियंका गांधी द्वारा लॉन्च करवाई गई थी जब वो यहां पर पहुंची थी, सभा के लिए पहुंची थी और महिलाओं के लिए वो समर्पित थी। अब ये माना जा रहा है कि ये जो तीसरी गारंटी लॉन्च होगी वो होगी युवाओं और किसानों को समर्पित। दिल्ली के प्रगति मैदान में हथियारों का मेला लगा है। मिलीपोल इंडिया 2023 होमलैंड सिक्योरिटी फेयर का आयोजन इंटरसेप्टर कार से लेकर ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट तक मेले में नजर आ रही है। ट्रेड फेयर से पहले प्रगति मैदान में सिक्योरिटी फेयर का आगाज जो है वो शुरू हो गया है और कल से शुरू हुई इस फेयर में एक से बढ़कर एक हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। इस फेयर में हथियारों से फुल लैस आधुनिक कार भी आकर्षण का केंद्र रही है। दरअसल हथियारों से फुल लैस, जी हां, सही सुना आपने, हथियारों से फुल लैस आधुनिक कार है जो कि सेंटर ऑफ पॉइंट है। इलेक्ट्रिक कार अंधेरे में बिना लाइट के आवाज किए कर पीछा कर सकती है। नाइट विजन कैमरों के साथ पीछा करने की कई और एडवांस गैजेट्स यहां पर है। दरअसल एडवांस गैजेट्स यहां रखे गए हैं। देश विदेश की कई कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च यहां पर कर रही है। भारतीय कंपनियों के कई पिस्टल्स, राइफल्स और अन्य हथियार भी डिस्प्ले किए गए हैं जो वाकई में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। पूरी कांग्रेस आ खड़ी हुई है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से फोन पर बातचीत की और ये भरोसा दिलाया कि पार्टी पूरी तरह से हर हालात में उनके साथ खड़ी रहेगी। दिल्ली से लेकर राजधानी जयपुर तक बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गहलोत साफ तौर पर मुखर होते नजर आए जो कि उनका एक तरीका भी है। तो वहीं दिल्ली में सचिन पायलट ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं प्रभारी रंधावा सीकर पहुंचकर डोटासरा से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। खुद डोटासरा अलग अलग अवतार में नजर आया। आपने देखा किस तरीके से जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी तब अपने घर के बाहर से कुछ सेकंड्स के लिए निकले थे। फिर देर रात जब समर्थकों के बीच में पहुंचे थे तब भी उन्होंने मुखर तरीके से अपनी बात रखी थी। ईडी के रेड के बाद कांग्रेस कुनबे के बीच में एकता वाकई में देखने लायक है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर्स। दरअसल कुछ दिन पहले सपा के होर्डिंग में अखिलेश को भावी पीएम बताया गया तो जवाब में कांग्रेसियों ने राहुल को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर्स लगा दिए। अब कांग्रेस और सपा दोनों ही विपक्षी आईएनडीआई गठबंधन में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पोस्टर युद्ध में उलझ रही है आईएनडीआई गठबंधन की 2 पार्टियां। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन बेमतलब है। हर दिन सपा या कांग्रेस की तरफ से एक नया पोस्टर आ जाता है। सपा कांग्रेस को और कांग्रेस सपा को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं आखिरकार चुनाव प्रचार में उतर ही गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। महावीर बाग में बुधवार को दशहरा मिलन का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। 6 बार विधायक रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। कार्यकर्ताओं को उन्होंने मिठाई खिलाई। इंदौर 1 से टिकट मिलने पर विजयवर्गीय को काफी झटका लगा था क्योंकि इंदौर 3 से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश का टिकट कट गया। इंदौर 1 सीट पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला से अब उनकी कड़ी चुनौती देखने को मिलेगी। संजय शुक्ला की बात करें तो उसी समय 3 किलोमीटर दूर शक्ति मंदिर में उन्होंने जनसभा की थी और खुद को इंदौर का बेटा बताते हुए संजय शुक्ला प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संजय शुक्ला ने जनसभा में कहा कि आपका बेटा ही जीतेगा, नेता नहीं। पिछला चुनाव भाजपा के सुदर्शन गुप्ता को हराकर संजय शुक्ला जीते थे और इसीलिए कड़ी टक्कर सामने आ रही है। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। कतर की एक अदालत ने पूर्व नौसैनिकों को यह सजा सुनाई है। अदालत ने इन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी सितंबर में मिली। कतर की अदालत के फैसले पर भारत सरकार ने काफी हैरानी जताई है।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। आठों भारतीय कतर में अल दाहरा नाम की निजी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। एक रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी दाहरा में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 2019 में पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था और ये सम्मान पाने वाले आर्म्ड फोर्सेस के वो इकलौते शख्स हैं और अब इस तरीके की सजा वाकई हैरान करती है और इसलिए अब उन्हें छुड़ाने की कवायद में भारतीय दूतावास जुट गया है। जल संसाधन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पुलिस और आरएसी के पैरे में सिंचाई का पानी दिया जाएगा। ये बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया ने आप तक पहुंचाई थी कि सिंचाई पानी मिलने वाला है। ये राहत वाली खबर किसानों के लिए, लेकिन अब ये पहरे में मिलेगा क्योंकि पानी कितना कीमती है आप अंदाजा लगाइए। नर्मदा नहरी तंत्र से रबी सिंचाई के पानी का ये मामला है। 1 नवंबर को नहरों से 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। 3 महीने तक नर्मदा से किसानों को ये पानी दिया जाना है। इस बीच सरदार सरोवर से मिलेगा पेयजल का पानी। 131.25 एमसीएम पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। जल के अवैध उपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा के इंतजाम होंगे। आरएसी के 50 जवान तैनात किए जाएंगे। हर वक्त ये चौकसी करते रहेंगे और किसानों से भी अपील है कि संचित रकबे के अनुसार ही बुवाई करें ताकि उतना ही पानी का इस्तेमाल हो जो कि संचित रकबा है। वही कलेक्टर, एसपी और मुख्य अभियंता की समिति जल वितरण की समीक्षा करेगी। नर्मदा सिंचाई परियोजना पूरे रूप से फव्वारा पद्धति पर ही आधारित है और अब इसकी चौकसी बढ़ा दी गई है, यानी पहरे में सिंचाई का पानी, पहरे में किसानों को ये राहत मिलेगी। चलिए बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच में चल रही जंग की, जिसका आज 21वां दिन है। इजराइल की बात करें तो अब तक 1403, गाजा में 7028 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडर्स को मार गिराया। हमास इंटेलिजेंस का डेप्यूटी हेड शादी बारूद की भी मौत हो गई है। हमास ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की मौत हुई है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसे बंधक बनाया था। 200 से 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को गाजा ले गए थे। वहीं अमेरिका ने कल सीरिया में एयर स्ट्राइक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने इराक, सीरिया में उनकी सेना पर हुए हमले का भी बदला लिया। वहीं गाजा में बड़े पैमाने पर फ्यूल की क्राइसिस से अब आम जन परेशान हो चले हैं, क्योंकि अगर वो वहां से निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि फ्यूल क्राइसिस चल रहा है। हमास के हमलों से बचने के लिए इजराइल ने गाजा में ईंधन सप्लाई रोक दी है। तो हमास के हमलों से बचने के लिए इजराइल ने गाजा में ईंधन सप्लाई रोक दी है और अब तक की बात करें तो इजराइल में 1403, गाजा में 7028 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा रुक नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। आज 21वां दिन है। ऐलान जंग कंटिन्यू है। हमास इंटेलिजेंस का डेप्यूटी हेड शादी बारूद की भी मौत की खबर मिल रही है और 50 बंधकों की भी मौत की खबर है। इजरायली हमले में 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने उन्हें बंधक बनाया था और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। 200 से 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को गाजा ले गए थे। उनकी मौत की खबर अमेरिका ने भी कल सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी। तो लगातार युद्ध अपने चरम पर है। बातचीत करके भी कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की जा रही।